जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों को प्यार से अभिवादन करते हैं और बाइबल तीर्थ यात्रा के 128वां दिन की व्याख्या में स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज मनन के लिए सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 और 20 है। साथ साथ स्तोत्र संख्या 86 और रोमियों के अध्याय 11। हालेलुया। फिर से इस अध्याय पे हम साउल के ऊपर दुष्ट आत्मा का एक आक्रमण, जिसके चलते वो अपने स्वभाव को यूं ही बदल डाले, यानी वो दुष्ट आत्मा का कार्य है क्रोध, गुस्सा और भुनभुनाना, अपने को समझ नहीं पाना, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, प्यार नहीं कर पाना, इस तरह बहुत खतरनाक स्थिति से होकर जूझ रहा। इसलिए वो साउल को मारना चाहता है। न केवल साउल को, यहाँ तक कि बीच में हम देख अपना प्रिय बेटा योनातन को भी मारने की कोशिश की। वास्तव में इन सबों के पीछे ईर्ष्या के दुष्टात्मा का काम है। ईर्ष्या ही उनके नया जो हृदय प्रभु ने दिया था उसको एकदम खराब कर डाला, उसको नष्ट कर डाला, मलिन बना दिया। ईर्ष्या का काम है। जैसा कि वचन कहते, ईर्ष्या हड्डियों का क्षय है। हालेलुया। इसलिए ईर्ष्या जब एक आदमी को कितने भी हद तक ले जा सकता है, वो हम पर देखते हैं। एक चुना हुआ व्यक्ति जिसको नया हृदय प्रभु ने दिया, आत्मा का अभिषेक दिया था, लेकिन वो अपने जीवन को क्या कर डाल रहे हैं। धीरे धीरे हम देख रहे हैं विपत्ति की ओर वो कदम कदम रखकर आगे बढ़ रहा है। और उसके अंदर कौन खेल रहा है? ये दुष्ट आत्मा। विशेषकर मुख्य दुष्ट आत्मा जो है हम पर कार्य कर रहा, वो है ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा। और आगे 18 से लेकर वचन में हम पढ़ते हैं, तो दाऊद भाग कर बच गया, रामा में सामुएल के पास आकर उसने सब बताया जो साउल ने उनके साथ किया था। वह सामुएल के साथ नयोत जाकर वहां रहा। नयोत एक जगह है जहां पर नबी लोग, प्रार्थना करने वाले लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर रहते हैं। उसके लिए, उनके लिए शायद वहां पर कुछ जगह था रहने के लिए, सब ऐसा बताते हैं। ये इसी जगह में पहली बार सामुएल ने साउल का अभिषेक किया था राजा के रूप में, गुप्त रूप से, और वहां पर रह गया। साउल को इसका पता चला, दाऊद रामा के नबियों के निवास पर है। नबियों का निवास बोलता है। साउल ने दाऊद को पकड़ने के लिए दूत भेजे, लेकिन क्या होगा, जैसा ही उन्होंने नबियों के समुदाय को सामुएल के नेतृत्व में भविष्यवाणी करते देखा, साउल के दूत भी ईश्वर की आत्मा से आविष्ट होकर भविष्यवाणी करने लगे। फिर साउल ने दूसरे ग्रुप को भेजा, उन लोग भी आविष्ट हो गए। तीसरे बार दूतों को भेजा, वो भी आविष्ट हो गए, वापस नहीं जा रहे, स्तुति करते, मतलब भविष्यवाणी करते जा रहे। बाद में स्वयं वो रामा आया। कौन? साउल स्वयं जाकर पकड़ूंगा बोला। लेकिन क्या हो गया, रास्ते में ही वो ईश्वर की आत्मा से आविष्ट हो गया, भविष्यवाणी करने लगा। वहीं पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतार डाले और भविष्यवाणी की। इसके बाद वो गिरकर दिन और रात भर नग्न पड़ा रहा। क्या हुआ है? ये भविष्यवाणी की बातें सब क्या है? प्रियजनों, रिचार्ड शालेनर जो व्याख्याकार है सुसमाचार के, बाइबल के ईशा शास्त्री है, वो बताते हैं यहाँ पर जो भविष्यवाणी करता रहा, इसका मतलब है ईश्वर की आत्मा किसी को अपने कब्जे में ले लेता, उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो स्तुति करते 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 जाता है। ऐसा हम अक्सर देखते हैं किसी को साधना के शब्दों पर, कंट्रोल नहीं कर पाता, वो स्तुति करता जाता है। कुछ लोग गिर जाता है लेकिन स्तुति करते रहते हैं, आराधना मुंह से निकलते हैं, और किसी को पता नहीं चलेगा, शायद कभी दूसरों को पता नहीं चलता वो क्या बोलता है, उसके मुंह से बराबर शब्द निकलता है। कुछ लोग स्तुति 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 करते जाते हैं, और कुछ लोग उनके मुंह से कुछ निकलता हमको समझ में नहीं आता, लेकिन अन्य भाषा में बोलता जाता है। इसी को ये भविष्यवाणी बोला है। और क्यों ये
साउल को और उनके दूत को भी इस तरह प्रभु की आत्मा ने एक ऐसा कार्य कर डाला। शालानर बोलते हैं कि प्रभु ऐसा चाहा इन लोगों को भी चुने और अपने अधिकार में डाले और उनके मुंह में स्तुति रखे, जिससे और कुछ कर ही नहीं सका। दिन रात मतलब दाऊद को पकड़ने आया था, लेकिन दिन रात नंगा पड़ा हुआ है। उनके साथ क्या हो रहा है उनको नहीं पता, मुंह से क्या निकल रहा उनको नहीं पता। इस तरह उनके हालत को करते हुए प्रभु ने चाहा कि इनको समझ में आए, जिनको प्रभु का संरक्षण प्राप्त होता है उन लोगों को मनुष्य चाहे कुछ भी सोचे कुछ कर नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए मनुष्य का उन लोगों के विरुद्ध जो भी सोच है, जो भी फैसला है, जो भी तैयारियां हैं, वो सब व्यर्थ है। जो लोग प्रभु के चुने हुए बंदा है उनके विरुद्ध सारे मानव की एक साथ हो या अकेले हो, जितना भी तैयारी हो, समझौता हो, सब बेकार पड़ जाएगा। हालेलुया। संत अगस्तिन इस घटना के बारे में कुछ इस तरह बताया। वो व्याख्या देते समय बोल रहे हैं, साउल भी भविष्यवाणी कर रहा है, उसको भी भविष्यवाणी का वरदान मिला। वास्तव में अन्य भाषा का भविष्यवाणी का वरदान यूं ही यहाँ पर एक ही है। वो इस तरह प्रभु के ईश्वर के आत्मा का स्पर्श को जरूर पाया, परंतु ईश्वर की आत्मा के द्वारा शुद्ध नहीं किया गया, पवित्र नहीं किया गया। संत अगस्तिन बोल रहे ईश्वर की आत्मा आपको देखने को मिलेगा। वो बोल रहे हैं संत अगस्तिन, देखिए आप देखिए ईश्वर की आत्मा कुछ लोगों को स्पर्श तो करता है किंतु शुद्ध नहीं करता है, पवित्र नहीं करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर ईश्वर की आत्मा साउल जो है, साउल को पवित्र नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, बल्कि उसको स्पर्श कर उनको भविष्यवाणी का वरदान तो दिया। और संत अगस्तिन बोल रहे, कैफास को याद कीजिए नए विधान में, उस समय प्रधान याजक था, उसके मुंह से एक भविष्यवाणी निकली। ये अच्छा है कि अन्य लोगों, सभी लोगों के लिए एक जन का मर जाना अच्छा है, इस तरह उसने कहा। लेकिन पवित्र ग्रंथकार सुसमाचार के लेखककार कहता है कि उसने भविष्यवाणी किया, यूं ही नहीं कहा बल्कि वो भविष्यवाणी कर रहा था। उस समय के प्रधान पुरोहित के रूप में भविष्यवाणी कर रहा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा उनके द्वारा बोला, पवित्र आत्मा का स्पर्श तो उनको मिला। कैफास प्रोफेसिड, साउल प्रोफेसाइड। कैफास ने भविष्यवाणी किया और साउल ने भी भविष्यवाणी की। उन दोनों को भविष्यवाणी का वरदान तो मिला, लेकिन हृदय में प्यार नहीं भरा, पवित्रता नहीं भरा। क्या कैफास के जीवन में चैरिटी या प्यार थे? ऐसा होता तो प्रभु यीशु के साथ इस तरह वो व्यवहार नहीं करता। क्या साउल के हृदय में प्यार था? ऐसा होता तो उनको विपत्ति के समय में छुड़ाने जिसको प्रभु ने इस्तेमाल किया, उनके साथ इस तरह व्यवहार नहीं करता, यानी दाऊद के साथ व्यवहार इस तरह नहीं करता। इससे हमें पता चलता है कि इट इज पॉसिबल फॉर यू टू हैव प्रोफेसी, यानी प्रोफेसी का यानी भविष्यवाणी का वरदान। आध्यात्मिक कुछ वरदान पा सकता है किसी व्यक्ति, किंतु प्यार और धार्मिकता और पवित्रता से वंचित भी रह सकता है। इसलिए आगे कहता है, संत अगस्तिन कहता है, इसलिए भविष्यवाणी का वरदान या अन्य भाषा का वरदान और चंगाई का वरदान, इस तरह का वरदान होना काफ़ी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण अंतरतम में प्यार है, प्रेम है, पवित्रता है। और पवित्रता के बिना, प्यार के बिना ये सारा वरदान आपके लिए तकलीफ का कारण बनता है। They have become instrument of condemnation
वो हमारी भलाई नहीं करेगी। शायद आपको भविष्यवाणी तो मिल गया, लेकिन आपकी भलाई नहीं करेगी, आपके लिए बुराई लाएगी। जब तक आपके हृदय में प्यार नहीं हो, आपके हृदय में प्रभु के प्रति प्यार और सम्मान नहीं है, तब तक इन सारे वरदान जो मिला है हमारे लिए खतरा है। आध्यात्मिक वरदान आशीर्वाद में नहीं बदलेगा जब तक प्यार नहीं होगा। इसलिए कुरिन्थियों के पत्र में संत पौलुस बताते हैं, यदि मुझ में प्यार का अभाव है, मैं तो झनझनाती झांझ मात्र हूँ, घन घनाता घड़ियाल मात्र हूँ। मुझ में चाहे कितना भी अन्य वरदान हो, लेकिन कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्यार है। इसलिए पवित्र आत्मा यहाँ पर इनके जीवन में जो कार्य किया है वो कुछ अजीब सा कार्य है। टच तो किया लेकिन बदला नहीं, क्योंकि वो टच उनके लिए तकलीफ और सुधार का कारण बन रहा था। हालेलुया। अगले अध्याय में हम योनाथन के बारे में देखते हैं। प्रियजनों, योनाथन कुछ बहुत ही अलग व्यक्ति है। वो स्वयं को त्यागने वाले प्यार का एक प्रतीक है। वो अपने जीवन को दांव पर रखते हुए भी अपना दोस्त दाऊद के जीवन को बचाने की कोशिश करता है। एक अजीब सी बात यह है, योनाथन जानता था अगर ये दाऊद रह जाएगा, ये दाऊद राजा बनेगा। अगर दाऊद नहीं रहेगा, ये राजा बनने का कार्य योनाथन का है, क्योंकि पिताजी के राजत्व उसको मिलेगा, पुत्र को, वो योनाथन। ये सब जानने के बावजूद वो दाऊद के पक्ष में खड़े, दाऊद को बचाने की कोशिश कर। उनको दाऊद के बारे में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई घृणा नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है। अगर वो होता तो मेरे लिए खतरा है, इस तरह पिताजी का वो स्वभाव बिल्कुल नहीं है। इस तरह हम देखेंगे तो पिता जो है बहुत ईर्ष्या पे स्वार्थी बनकर कार्य कर रहा है, बेटा एकदम अलग, प्यार, समर्पण, त्याग, ये सब योनाथन में हमको देखने को मिलते हैं। एक कुछ इस तरह, दूसरा कुछ अलग इस तरह। प्रभु का कार्य है। वास्तव में मैं इसके विषय में ये सोचता हूँ, ये सब मनुष्य की इच्छा और मेहनत पर नहीं, ईश्वर की दया है, प्रभु की दया है, इन्फ्यूज्ड ग्रेस है, तब जाके आदमी योनाथन की तरह कार्य कर सकता है। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संख्या 86 पे आ रहे हैं, जरा मनन करेंगे। ये दाऊद का स्तोत्र है, विपत्ति में प्रार्थना है। इस स्तोत्र के बारे में शायद ऐसी कोई विशेष पृष्ठभूमि हम नहीं बता सकते हैं कि फलाने जगह में फंसने के कारण, अक्सर ऐसा हम देखें कि फिलिस्तियों के चंगुल में फंस गया, या बैतशबा के साथ पाप करने के बाद जब पछतावा आया उस समय जब स्तोत्र बोले। इस तरह हर एक स्तोत्र के पीछे कुछ पृष्ठभूमि ऐतिहासिक तौर पे हम देखता था इसके जीवन से जुड़ी हुई, लेकिन इस स्तोत्र के पीछे यूं ही एक विशेष कोई पृष्ठभूमि, कोई घटना नहीं है, बल्कि बताए जाते हैं शायद ये वो अपने जीवन में वो इस्तेमाल करने वाला एक प्रार्थना था। अपने जीवन के सारे दुखों में बराबर वो प्रार्थना करता था। ये इस प्रार्थना यूं ही वो स्वयं इस्तेमाल करता था और दूसरों को सिखाता भी था, दूसरों को देता है। वो चाहता कि वे भी अपने दुख में इस तरह स्तोत्र गाए। हालेलुया। और ये स्तोत्र को देखते हुए कुछ ईश शास्त्री हम बोलते हैं, इसके द्वारा वह दाऊद जो है प्रभु यीशु के एक प्रतीक माना जाता है, यीशु की एक छाया। कैसे? इब्रानियों के अध्याय 5:7, मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनन्य विनय की। इस तरह श्रद्धालुता के कारण उसकी प्रार्थना सुनी गई। इस तरह वो प्रार्थना आंसू बहाकर एक प्रार्थना है। इनकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु के साथ भी, ईसा मसीहा के साथ एक सादृश्य
यहाँ पर देखा जा सकता है। और मुख्य रूप से इस स्तोत्र में वो दो कार्य कर रहे हैं। पहला कार्य है वो विनती कर रहा है, प्रभु के सामने कुछ विशेष विनती, कुछ कृपा मांग रहे हैं, कुछ विशेष कार्य प्रभु से मांग रहे हैं। वो क्या क्या है? मुख्य रूप से 5 कार्य वो मांगता है, उसको हम देखते हैं। और इसमें सबसे पहली बात वो जो मांग रहा वो ये है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, मेरी प्रार्थना की सुनवाई हो। वचन 1, वचन 6, वचन 7। और दूसरी बात वो जो मांग रहा है, प्रभु मेरी रक्षा करे और मेरा उद्धार करे, रक्षा और उद्धार वो करे, वचन 2 में। और तीसरी बात जो है कि प्रभु की दया मुझे प्राप्त हो। प्रभु तू करुणा सागर, तेरी दया और तेरी करुणा से मुझे ढक दे, वचन 3, 13 में, 15 में, 16 में, सब एक बात वो मांग रहे हैं। और चौथी बात वो जो मांग रहा है, प्रभु मुझे आनंद प्रदान कर, सांत्वना प्रदान कर, मुझे अपने मार्ग पर ले चल जहाँ पर मुझे सांत्वना मिले। प्रभु का मार्ग, और प्रभु के मार्ग, और प्रभु हमें सांत्वना, प्रभु के मार्ग पर चलने से सांत्वना मिलता है। इस तरह सांत्वना और आनंद अध्याय इसमें 4, 11, 17 इसमें सब मिलकर हमें एक ही संदेश पढ़ते हैं। अंतिम बात जो प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु की भलाई, उसकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर मांग रहे, उसकी भलाई पर चले, प्रभु की सच्चाई, प्रभु की भलाई, प्रभु भला है, उसके भलाई को मांग रहा है। इस अध्याय के वचन 5 पे, 15 पे और 17 पे सब हम ये बात देखते हैं। वो प्रभु से अपनी भलाई का प्रमाण, कृपा दृष्टि का प्रमाण वो चाहता है। हालेलुया। इस तरह 5 कार्य प्रभु के साथ वो मांग रहा है। प्रभु से मांगने के लिए कोई कारण भी वो बताता है, मैं क्यों ये सब मांगता हूँ, प्रभु मुझे क्यों देगा, मैं किस लिए ये सब प्रभु से मांगता हूँ। उसके लिए 5 कारण वो देता है। पहला कारण है कि मैं दरिद्र और निसहाय हूँ। पहली बात, मैं दरिद्र और निसहाय, मैं गरीब हूँ, मैं निसहाय हूँ, इसलिए मुझे तेरी मदद मिलेगी, तू मेरी मदद जरूर करेगी, क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं निसहाय हूँ, मैं हेल्पलेस हूँ। इसलिए वो अपनी कमजोरी को प्रभु के चरणों पर ला रहा है, वो एक कारण है। दूसरी बात जो है, दूसरा कारण वो देता है, वो ये है, मुझे प्रभु पर भरोसा है, मुझे प्रभु पर भरोसा, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, मैं अपनी आत्मा को प्रभु तेरी ओर अभिमुख करता हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूँ, आत्मा को प्रभु की ओर अभिमुख करता हूँ, इसलिए मुझे कृपा मिलेगी, इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्रभु देगा, मेरी प्रार्थना वो सुनेगा, मुझे ये कृपा मिलेगी, क्योंकि मैं ये प्रभु के लिए करता हूँ। तीसरा कारण वो ये है कि वो बताता है, पुकारने वालों के लिए प्रेममय है तू, तुझको पुकारने वालों के लिए तो प्रेममय है, ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुझको पुकारता हूँ, तेरी खोज करता हूँ, इसलिए तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप जरूर करेगा, मेरे लिए तू हस्तक्षेप जरूर करेगा, क्योंकि मैं तुझे को पुकारता हूँ और इसलिए तू मुझे उत्तर जरूर देगा, मैं खोजता हूँ। हालेलुया। और चौथा कारण वो जो देता है, प्रभु तू ही एकमात्र ईश्वर है, तेरे सिवा और कोई नहीं, तू ही चमत्कार करता है, तेरे सदृश और कोई देवता नहीं। ये पृथ्वी पर जो तथाकथित देवता है वो सब मूर्ति है, देवता मतलब उसमें कोई जान नहीं है, वो सब तथाकथित देवता है, लेकिन उनकी तुलना प्रभु से कर ही नहीं सकता। प्रभु उनसे सब बढ़कर है, उन लोग कुछ है ही नहीं, लेकिन उन लोग सोचते हैं, मतलब अन्य गैर मसीही लोग, गैर यहूदी लोगों के बारे में सब बोल रहे हैं कि वे सोचते हैं कि ऐसा कोई है जिनकी वो आराधना करता है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं है। सच्चाई तो ईश्वर केवल है, प्रभु केवल, इसलिए वो मेरी प्रार्थना सुनेगा। वो है जिंदा, वो है जीवित, वो है सच्चा, इसलिए वो मेरे लिए करेगा। कारण है, दावा करता है। अंतिम कारण वो वचन 12 पे वो बोलता है, मैं बराबर उसकी स्तुति करता हूँ, मैं सदा तेरे नाम की महिमा करता हूँ, महिमा करूँगा।
प्रभु मैं तेरा महिमा बराबर करता हूँ, इसलिए तू जरूर मेरी बात सुनेगी। इस तरह वो 5 आशीर्वाद मांगता है, 5 कारण प्रभु के सामने रखता है। और दूसरी बात जो है वो प्रभु की महिमा को हमेशा खोजता है। तेरी महिमा हो, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पहली बात जो है प्रभु से कुछ मांग रहे, दूसरी बात निरंतर धन्यवाद देता है, निरंतर प्रभु की महिमा की खोज करता है। उदाहरण के लिए 8, तेरे कार्य अतुलनीय है प्रभु, तेरे कार्य अतुलनीय है, इसलिए तू महान है, तू चमत्कार दिखाता, तू ईश्वर है, तू ईश्वर है। इसलिए हम क्या चाहते हैं कि हम निरंतर धन्यवाद देते, सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं, नाम की महिमा करेंगे, हम आपके नाम की महिमा करेंगे, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रति तेरी सत्य प्रतिज्ञता महान है। इसलिए प्रभु की सत्य प्रतिज्ञता को दावा करता है, अधोलोक की गहराइयों से मेरा उद्धार किया है। इसलिए प्रभु जो महान कार्य किया उसको दावा करते हुए निरंतर स्तुति कर रहे। इसलिए एक साइड में स्तुति, दूसरे जगह में प्रभु से मांग रहे हैं, लेकिन मांगने के पीछे भी कारण भी वो सामने रखता है। इस तरह ये स्तोत्र बहुत ही सुंदर कुछ वचन हमको देते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और दावा करते हैं और निरंतर स्तुति करते हैं। हालेलुया। प्रियजनों, रोमियो के नाम पत्र में 11वां अध्याय में प्रभु एक सुंदर संदेश दे रहे हैं। भले ही ये थोड़ा गहरा है, लेकिन हम थोड़ा सा समझेंगे अभी। इसको हम 5 भाग में बांटेंगे। पहला भाग 1 से 10 तक का वचन। इसमें प्रभु बताते हैं इजरायली लोगों ने यीशु को ठुकरा दिया, विश्वास नहीं किया। उनका विश्वास, यहूदियों का क्या विश्वास था? संहिता के कर्म कांड पर विश्वास था। मतलब उनको बहुत नियम था, नियम का पालन कर के ये नहीं करना, वो नहीं करना, विश्राम दिवस है और इधर को नहीं देखना, उधर को नहीं देखना, और क्या है, उपवास करना, हाथ बीच बीच में धोना, और इस तरह हजारों नियम, मतलब सैकड़ों नियम था। नियम का पालन कर करके मुक्ति पाएंगे सोचे थे। लेकिन ईसा मसीहा के द्वारा ईश्वर की कृपा इनको बचाना चाहा, कृपा। लेकिन विश्वास नहीं करने के कारण कृपा नहीं आए। इसलिए समस्त इस्राएली नष्ट हो गया ये नहीं सोचना। संदेश यही है, प्रभु ने वहां पर एक कार्य किया। वो कार्य क्या है? एक छोटी सी संख्या को इनके बीच में से अलग करके रखा। ये प्रभु की कृपा है। कृपा ने एक कार्य किया, कुछ लोगों को विश्वास दिलाया। हालेलुया। और वो अपनी मेहनत से पाया विश्वास नहीं है। संत पौलुस कहता है, मुझको देखो मैंने कैसे पाया। मैं कट्टरवादी था, मैं संहिता के नियम केवल पालन करना चाहता था। ऐसा विश्वास, ऐसे मुक्ति पाऊंगा सोचा था, लेकिन मुझ पर उसकी कृपा हुई, इससे मैं विश्वास में आ गया। इसी तरह एक ग्रुप को प्रभु बचा कर रखा होगा। उसके लिए संत पौलुस एक उदाहरण देता है। पुराने विधान में एलियस के विषय में, और राजाओं के ग्रंथ में पढ़ेंगे, एलियस उसके समय में सब मूर्ति पूजा में चले गए थे इस्राएली लोग, बाल के अनुयायी बने। उस समय बहुत दुखी होकर वो रो रहा है एलियस। सब के सब चला गया, उन्होंने तेरे नबियों का वध किया, तेरी वेदियों को नष्ट कर डाला, मैं अकेला बच गया हूँ, वे मेरा प्राण भी लेना चाहते। इस पर प्रभु ने क्या बोला? वचन 4, मैंने 7000 लोगों को बचा रखा है जिन्होंने बाल के सामने घुटना नहीं टेका। मैंने बचा रखा है। प्रभु ये नहीं बोला देखो बाल के सामने घुटने नहीं टेका हुआ 7000 लोग अपने को बचाए रखा है, नहीं, मैंने उनको बचा रखा है। हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि हम पाप से अपने को दूर रखकर हम प्रभु के लिए अपने को बचा कर रखेंगे। नहीं है, प्रभु आपको बचा रख सकते हैं, आप अपने को नहीं बचा सकते। हालेलुया। इसलिए संदेश यही है कि ये प्रभु का कार्य है, ये कृपा, ये मनुष्य की मेहनत पर नहीं है, ईश्वर की दया पर निर्भर है। हालेलुया। इसलिए वचन 5, इस प्रकार इस समय भी ईश्वर की कृपा ने एक अवशेष चुना।
कुछ लोग हैं हमारे बीच में जिनको प्रभु बचा कर रखा है। ये पहला संदेश। दूसरा संदेश वचन 11 से 16 तक, वहाँ पर क्या है, इसराइलियों की ये अपूर्णता, यानी इसराइलियों ने जो अपराध किया, पाप किया, उसी से प्रभु एक भलाई उत्पन्न की। वो क्या है, अधिक से अधिक गैर यहूदियों को लाया। मतलब जब इसराइली जब पाप किया तब प्रभु ने ज़्यादा जोर किस पे, गैर यहूदियों पर डाला, अधिक ख्याल उनका रखा। और ये गैर यहूदियों के विश्वास और जीवन बदलाव इजराइलियों में कुछ भलाई उत्पन्न किया। उल्टे उनमें एक प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या उत्पन्न की। वो ईर्ष्या भलाई लाया, मतलब बुराई से प्रभु भलाई उत्पन्न करता है। ये ईर्ष्या क्या है, गैर यहूदी लोग विश्वास करते देख के इजरायली लोग जिनको पहले विश्वास करना था वो उस समय विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन गैर यहूदियों को आते देख के इन लोग सोचा, अरे इन लोग सब हमारे धर्म में, मतलब यहूदी धर्म में ही कलीसिया खड़ी है, ईसाई धर्म। हालेलुया। वास्तव में हमारा नींव जो है पुराना विधान, वो यहूदियों के पास में है। इब्राहिम किसका है, यहूदी है। हालेलुया। इसलिए ये यहूदी लोग फिर बाद में सोचा, बाहर के कई लोग आकर यहाँ पर भोजन कर रहा है, हमारी कृपा इकट्ठा कर रहा है, तो हम लोग क्यों ना। इसलिए अनेक यहूदी फिर आने लगा गैर यहूदियों को देखकर। इसलिए वचन 12 में लिखा है, जब उनके अपराध तथा उनकी अपूर्णता से, मतलब यहूदियों के बारे में लिखा है, उनकी अपूर्णता से समस्त गैर यहूदी संसार की समृद्धि हो गई है। गैर यहूदियों को समृद्धि हो गई। हालेलुया। और इसके द्वारा बाद में क्या हो गया, वचन 14, किंतु मैं अपने रक्त भाइयों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने की और इस प्रकार उनमें कुछ लोगों का उद्धार करने की आशा भी रखता हूँ। संत पौलुस कहता है कि गैर यहूदियों के लिए मैं सेवा करता हूँ, और गैर यहूदी लोग जब अधिक आते हैं तब मेरे रक्त भाई बंधु, वो कौन है, यहूदी लोग, उन लोगों में एक स्पर्धा, प्रतिस्पर्धा माने एक ईर्ष्या, और उन लोग भी प्रभु में आएंगे। मैं इस तरह किसी को बचाना चाहता। हालेलुया। ये दूसरा। और तीसरा वचन 16 से 24 तक। हालेलुया। यहाँ पर एक सुंदर कार्य, एक जैतून का दृष्टांत देता है। जैतून देखिए, यहूदी ही, इस्राएली ही असली मूल जैतून है, लेकिन कई लोग विश्वास नहीं किया, इसलिए क्या किया, कुछ डालियों को तोड़कर अलग कर दी गई, अविश्वास के कारण अलग कर दी गई। ये जड़, मतलब असली जैतून इस्राएली है, यहूदी है, और कुछ लोग अलग किया। और अलग जब कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई, और उस जगह में, उनकी जगह पर जंगली जैतून को कलम लगाए गए। जंगली जैतून कौन थे, हम लोग सब। कौन, गैर यहूदी, जो यहूदी नहीं थे लेकिन विश्वास में आ गया, हमको कलीसिया में आने की कृपा मिली। वो क्या, हम सब जंगली थे, लेकिन हम जंगली डालियों को प्रभु ने कलम लगाए। किस पे कलम लगाए, जैतून पे। कौन सा जैतून, जो मूल जैतून कौन, यहूदी, इस्राएल है। इस्राएल पे हमको कलम लगा दी गई, जिससे जैतून के रस के हम भागीदार बने। जैतून का रस मतलब जो पेड़ जो है, वो कौन सा पेड़ है, जो इब्राहिम का विश्वास है, जो यहूदी है, इज़राइल है, उसी का रस हम में आने लगे। इसलिए हमको कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना, यहूदियों को तुच्छ समझकर कभी बोलना नहीं है। हम वास्तव में उसी पे खड़े हैं, उसी पे खड़े होकर हम उसकी निंदा कैसे कर सकते। इसलिए जो लोग काट कर अलग कर दिए गए, उनके बारे में हमको दोष नहीं लगाना। वचन 21, यदि ईश्वर ने मूल डालियों पर दया नहीं की तो आप पर भी दया नहीं करेगा। इसलिए आपको सावधान रहना, घमंड नहीं करना। ईश्वर की दयालुता और कठोरता दोनों पर विचार करे। पतित लोगों के प्रति उनकी कठोरता और अपने प्रति उसकी ईश्वरीय दयालुता पर बशर्ते आप उसकी दयालुता के योग्य बने रहे। इसलिए हम विचार करें, किस पर विचार करें, ईश्वर की दया हम पर प्रकट हुई है, इसलिए हमें
उसकी दया की योग्य बने रहना, किसी पे दोष नहीं लगाना। प्रभु की दया से हमको विश्वास की कृपा मिली है। ये हमारे कर्मकांड, हमारी पुण्य के कारण नहीं है। उसने हमको कलम लगाया इस पे, इसलिए हमारे अंदर अभी थोड़ा रस विश्वास की जो कृपा सब हमारे अंदर आ रहे हैं, वो सब प्रभु ने किया है। इसलिए हमें किसी पे दोष नहीं लगाना, घमंड बिल्कुल नहीं करना। हालेलुया। और 25 से लेकर वचन वहां पर कहता है सभी इस्राएलियों पर प्रभु वापस जाएगा। अभी गैर यहूदियों को इकट्ठा करने के बाद प्रभु इस्राएल पर वापस जाएगा और इस्राएल को पूरा जो भी रह गया उन सबों को वापस लेके आएगा, क्योंकि ईश्वर ने उनको जो वरदान आशीर्वाद दिया है वो वापस नहीं लिया। वचन 29, क्योंकि ईश्वर न तो अपने वरदान वापस लेता, न अपना बुलावा रद्द करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, वचन 31, उसी तरह अब जबकि आप ईश्वर के कृपा पात्र बन गए हैं, वे ईश्वर की अवज्ञा करते हैं, किंतु बाद में वे भी दया प्राप्त करेंगे। हालेलुया। इसलिए एक बहुत सुंदर विश्वास है, सभी यहूदी यीशु में वापस आएगा। सब के सब, सारे इस्राएल एक दिन में क्रिश्चियन बन जाएगा। हालेलुया। पूरे इस्राएल पर प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। इसलिए प्रभु कहता है वचन 26, ऐसा हो जाने पर समस्त इस्राएल को मुक्ति प्राप्त होगी, जैसा कि लिखा है, सियोन में मुक्तिदाता उत्पन्न होगा, याकूब से अधर्म को दूर कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, एक बड़ा सुंदर कार्य होगा, उसमें कोई शक नहीं है। सारे यहूदी प्रभु को स्वीकार करेंगे, ईसा मसीह को स्वीकार करेंगे। हालेलुया। इसलिए अगला भाग है वचन 33 से, कितना अगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान कितने दुर्बोध है। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। प्रभु का कार्य हमारी समझ के परे है। प्रभु करेगा, बुराई से भलाई उत्पन्न करेगा और निराशाजनक परिस्थिति से प्रभु बहुत सुंदर कार्य करेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वचन 30 बहुत सुंदर है, ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है, इसलिए उसी को अनंत काल तक महिमा, उसी को अनंत काल तक महिमा। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।